नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हमने पिछली कक्षाओं के अंतर्गत पदार्थ के बारे में देखा था। पदार्थ किस प्रकार का है, कैसे उपस्थित है, उनकी कुछ अवस्थाओं के बारे में भी हमने अध्ययन किया था। ठोस अवस्था, गैस अवस्था, द्रव अवस्था, है ना। तो पदार्थ अपने चारों ओर उपस्थित है, किसी न किसी अलग अलग रूप में वो अपने चारों ओर उपस्थित रहता है। अब आज अपन जो बात करने वाले हैं, वैसे दूसरा पार्ट है और अपना पाठ के नाम में ही प्रश्न दिया गया है कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं क्या। एक प्रश्न है और इस प्रश्न के अंतर्गत ही अपन पाठ के जो मुख्य बिंदु हैं उनके बारे में अपन को अध्ययन करना है। तो पहला प्रश्न दिया गया है और उसमें कहा गया है कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं क्या। तो देखो इधर अपन शुद्धता किसको मानते हैं, तो अपन कहते हैं कि भाई ये पानी आ रहा है तो ये पानी शुद्ध है। अपन कोई देसी घी वगैरह लेने जाते हैं तो ये तो कि शुद्ध देसी घी है। अपनी शुद्धता जो है वो अपने खान पान के लिए है, जिसमें कोई जहर ना हो, मान लो खाने की पीने की कोई चीज़ है तो, है ना। लेकिन रसायन विज्ञान की दृष्टि से जिनको अपन अभी शुद्ध कह रहे हैं, शुद्ध देसी घी, है ना, जो अपने घर में पीने के लिए पानी आता है, वो रासायनिक दृष्टि से ये शुद्ध नहीं है। ठीक है, अपन जो ये बात पढ़ रहे हैं वो सब रसायन को आधार मानकर पढ़ रहे हैं, रसायन विज्ञान को आधार मानकर पढ़ रहे हैं। अपने दैनिक जीवन में जो जिनको अपन शुद्ध कह रहे हैं, रसायन विज्ञान उनको क्या मान रहा है, अशुद्ध मान रहा है। तो ऐसा क्यों? ठीक है ना। देखो इधर पदार्थ जो अपने प्रकृति के अंदर मौजूद होता है उसका एक क्रम है। जिन क्रम को यदि अपन देखें तो देखो इधर सबसे परमाणु की जो सबसे सूक्ष्मतम स्थिति है वह क्या है, पदार्थ की जो सबसे सूक्ष्मतम स्थिति क्या है, परमाणु। ठीक है, अब जो परमाणु है वो परमाणु मिलकर किसको बनाना है, अणु को बनाना है। ठीक है, और इससे क्या बनते हैं, तत्व बनते हैं। क्या बनते हैं, तत्व। तत्व मिलकर किसका निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। और यौगिक मिलकर किसका निर्माण करते हैं, मिश्रण का निर्माण करते हैं। तो अपने प्रकृति के अंदर पदार्थ जो है वो परमाणु के रूप में भी हो सकता है, अणु के रूप में भी हो सकता है, तत्व के रूप में भी हो सकता है, यौगिक के रूप में भी हो सकता है और मिश्रण के रूप में भी हो सकता है। तो अपन जिनको कह रहे हैं कि शुद्ध देसी घी है, ये जो पीने का पानी आ रहा है वो पूर्ण रूप से शुद्ध है, ऐसा नहीं है। रसायन केवल उसी को शुद्ध मानती है जिसमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित हों। वो पदार्थ ही रासायनिक दृष्टि से क्या होगा, शुद्ध होगा। तो समझ में आ रही बात आपको कि शुद्ध क्या है। तो रसायन विज्ञान कहता है कि कोई एक ऐसा पदार्थ जिसके अंदर केवल एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित हों, वह पदार्थ ही पूर्ण रूप से शुद्ध पदार्थ होता है। ठीक है ना। अपन को इस पाठ के अंदर इन सभी प्रकार के जो पदार्थ के उपस्थित रहने की स्थितियां हैं उनकी परिभाषाओं तथा उनके कुछ गुणों के बारे में अपन को अध्ययन करना है। हमने परमाणु के बारे में पहले देखा है, परमाणु क्या है, परमाणु के अंदर किस प्रकार की उपस्थिति है, और हमने एक बात भी कही कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु की परिभाषा में हमने पढ़ा था कि परमाणु क्या है, तो पदार्थ की वह सूक्ष्म से सूक्ष्मतम अवस्था जिसका और आगे विभाजन नहीं किया जा सकता तथा जो रासायनिक अभिक्रियाओं में जो भाग लेता हो लेकिन वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, उसे अपन क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। तो परमाणु में स्वतंत्र इकाई नहीं है। अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, तत्व स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, यौगिक स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं और मिश्रण स्वतंत्र अवस्थाओं में रह सकते हैं। इनकी पूर्ण परिभाषाएं जो है वो अपन इसी पाठ के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। लेकिन अब देखो इधर परमाणु से क्या बन सकता है, परमाणु से अणु और परमाणु मिलकर किसका निर्माण कर सकते हैं, तत्व का निर्माण कर सकते हैं। अणु से तत्व बनता है और अणु मिलकर किसका निर्माण कर सकते हैं, यौगिक का निर्माण भी कर सकते हैं और सभी मिलकर मिश्रण का निर्माण तो कर ही सकते हैं। तो अपन शुरुआत जो है वो कहां से करते हैं, आज मिश्रण से ही अपन शुरुआत करते हैं। तो देखो इधर बात करें अपन मिश्रण की, क्या है मिश्रण।
मिश्रण का अर्थ क्या होता है, यदि इसको अपन इंग्लिश में देखें तो मिक्सचर, ठीक है ना। और आप सभी जो है वो मिक्सचर नमकीन तो खाते ही होंगे, है ना। बाजार में जाते हो क्या करते हो, उनको मिक्सचर नमकीन देना, और वो क्या करता है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के नमकीनों के जो प्रकार है उनको मिलाकर आपको दे देता है और कहता है कि ये लो भाई मिक्सचर नमकीन। अब उसमें हुआ क्या, तो क्या उसने एक ही प्रकार की आपको नमकीन दी, क्या नहीं, उसने अलग अलग प्रकार के नमकीनों को बिना किसी अनुपात में माप के थोड़ी दिया था, 100 ग्राम ये लो, 100 ग्राम ये लो, 100 ग्राम ये लो, उसने जितना हाथ में आया उतना उस थैली के अंदर डाल दिया और कुल मिलाकर आधा किलो या 1 किलो जितना भी आपको चाहिए था आपने उससे ले लिया। तो यहाँ पर ये जो बात आई कि अलग अलग प्रकार की जो नमकीन थी उन्होंने बिना किसी अनुपात के, कोई अनुपात थोड़ी लिया कि 100 ग्राम ये, 200 ये, जितनी इच्छा थी अनिश्चित मात्रा में मिलाकर आपको दे दिया, उसको क्या कहा, मिक्सचर। तो मिश्रण ठीक प्रकार से उसी प्रकार से रासायनिक विज्ञान में भी है। मिश्रण का अर्थ क्या है कि दो या दो से अधिक तत्व, चाहे यौगिक है ना या फिर कोई अणु का ऐसा मिश्रण जिसमें बिना किसी अनुपात के उन सभी को मिलाया गया हो, है ना। तो मिश्रण है क्या, तो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों, तत्वों या यौगिकों की अनिश्चित मात्रा में, अनिश्चित मात्रा में मिलने से बने हुए पदार्थ को मिश्रण, ठीक है ना। दो या दो से कोई अधिक तत्व ले लिए हमने, यौगिक ले लिए, उनको अनिश्चित मात्रा में क्या कर दिया, हमने उनको मिला दिया और जो हमको पदार्थ प्राप्त हुआ उसी को क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी कि दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के अनिश्चित मात्रा में मिलने से बने हुए पदार्थ को क्या कहा जाता है, मिश्रण कहा जाता है। समझ में आ रही बात है आपको ये। तो अब देखो इधर यहाँ पर मैं अणु भी ले सकता हूँ, अणु कहूँ या तत्व कहूँ या यौगिक, लेकिन अणु से अपन तत्व भी बना रहे हैं, अणु से यौगिक भी बना रहे हैं, तो अपन तत्व या यौगिकों को भी ले सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अणु रूप में तो अपन किसको ही लेते हैं, गैसों को लेते हैं, ठीक है ना। तो गैसीय रूप में अपन मिश्रण को यहाँ पर अभी लेना चाहे तो अपन देख सकते हैं। तो एक मुख्य परिभाषा अपने सामने आती है मिश्रण की कि दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के अनिश्चित मात्रा में मिलने से बने हुए पदार्थ को क्या कहा जाता है, मिश्रण कहा जाता है। क्लियर है। अब देखो इधर बात करते हैं मिश्रण के प्रकार, मिश्रण का प्रकार। मिश्रण जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के मिश्रण होते हैं। कौन कौन से हैं, पहला जो है वह है समांगी मिश्रण। कौन सा है, समांगी मिश्रण। और दूसरा जो है वो है विषमांगी मिश्रण। दूसरा कौन सा है, विषमांगी मिश्रण, ठीक है ना। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। देखो इधर समांगी मिश्रण है क्या, तो समांगी मिश्रण का अर्थ होता है कि आपने क्या किया, अलग अलग पदार्थों को मिला दिया, दो या दो से अधिक पदार्थों को आपने क्या कर दिया, मिला दिया। लेकिन जब अपन उनको देखें तो अपन को केवल एक ही प्रकार नजर आए। कैसे, तो आपने पानी लिया एक पदार्थ, दूसरा उसके अंदर क्या मिला दी, शक्कर मिला दी, दूसरा पदार्थ उसके अंदर आपने क्या मिला दिया, नींबू मिला दिया, तीसरा पदार्थ उसके अंदर क्या किया आपने, नमक मिला दिया, अनिश्चित मात्रा में। निश्चित मात्रा उनकी नहीं है, अनिश्चित मात्रा में उनको क्या कर दिया आपने, मिला दिया। अब कुछ समय बाद क्या होगा, आपको क्या दिखाई देगा, केवल पानी का ही रंग दिखाई देगा। वैसे तो जैसा रंगहीन मिश्रण अपन को मिलेगा, लेकिन अपन को क्या दिखाई दे रहा है, केवल पानी दिखाई दे रहा है। कहाँ गई नमक दिखाई दे रहा है क्या आपको, क्या आपको शक्कर दिखाई दे रही है, क्या आपको नींबू के रस
लेकिन है क्या, दो या दो से अधिक पदार्थ है, अनिश्चित मात्रा में लिया है क्या, मिश्रण है। तो ऐसा मिश्रण जिसमें मिलाए गए पदार्थ, मिला दिया आपने पदार्थों को, उसके बाद में केवल आपको एक ही स्थिति नजर आए, ठीक है ना, वो क्या कहलाएगा, समांगी मिश्रण कहलाता है, ठीक है ना, कि इसमें क्या होगा, केवल एक स्थिति ही अपन को दिखाई देती है, केवल एक ही पदार्थ कह दो, ठीक है ना, या मैं यहाँ एक स्थिति भी लिख लेता हूँ, एक ही पदार्थ दिखाई दे। भाई आपने मिलाए तो बहुत सारे कि भाई ऐसा मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने के बाद में केवल एक ही पदार्थ अपन को दिखाई दे, ऐसा मिश्रण क्या कहलाता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। उदाहरण यदि हम देखें, सिंपल सा उदाहरण है ना, पानी में नींबू, है ना, नमक, शक्कर आदि का घोल, आदि का जो घोल होगा वो क्या होगा, समांगी मिश्रण। इसमें क्या है, दूसरा जो है वह है विषमांगी मिश्रण। देखना है विषमांगी मिश्रण क्या है कि अपन को जो पदार्थ मिलाया है उसमें दो या दो से अधिक पदार्थ या स्थिति दिखाई दे। अब देखो इधर इसमें तो क्या हो रहा था, समांगी में तो आपने जो पदार्थ मिला दिए हैं कुछ समय बाद उस पदार्थ के अंदर घुल जाते, पानी के अंदर क्या हुआ, नमक, शक्कर सब आदि घुल गया, वो क्या होगा, समांगी मिश्रण होगा, ठीक है ना। विषमांगी मिश्रण क्या है कि दो या दो से जो पदार्थ आपने लिए हैं, तीन पदार्थ लिए हैं, वो अपन को अलग अलग रूप में दिखाई दे। जैसे मैं उदाहरण दूं तो पानी में रेत, पानी में मैंने क्या मिला दी, रेत मिला दी, क्या आपको रेत के कण दिखाई दे रहे हैं, क्या दिखाई दे रहे हैं, क्या आपको पानी दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, यानी दो या दो से अधिक पदार्थों की स्थिति अपन को दिखाई दे रही है, तो वह क्या होगा, एक विषमांगी मिश्रण। क्लियर है। अब देखो इधर समांगी मिश्रण जो होते हैं इनकी जो कणों का जो आकार है वह बहुत छोटा होता है, उनके कणों का आकार क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है, जबकि विषमांगी मिश्रण के कणों का आकार जो है वह थोड़ा बड़ा होता है। तो इसलिए समांगी मिश्रण के कणों को अपन नग्न आंखों से नहीं देख सकते। क्या पानी में घुलने के बाद में आप शक्कर के कणों को देख सकते हैं, क्या नमक के कणों को देखा जा सकता है, क्या नहीं देखा जा सकता। लेकिन यदि अपन बात करें विषमांगी की, तो क्या अपन को रेत के कण दिखाई दे रहे हैं, क्या दिखाई दे रहे हैं, तो यह क्या होगा, एक विषमांगी मिश्रण होगा। इनके जो कण हैं, कण को नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इनको नग्न आंखों से हम नहीं देख सकते, जबकि इनको देखा जा सकता है, इनको देखा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका मिश्रण और मिश्रण के प्रकार। अब मिश्रण के कुछ गुण देखें तो पहला तो यही गुण है कि इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ जो है वह अनिश्चित मात्रा में मिले हुए होते हैं। दूसरा, मिश्रण के अंदर अणु भी भाग ले सकता है, तत्व भी भाग ले सकता है, यौगिक भी भाग ले सकता है तथा कोई मिश्रण भी भाग ले सकता है। एक पदार्थ पानी के अंदर आपने कोई मिश्रण ही मिला दिया तो भी वो एक प्रकार का क्या होगा, मिश्रण ही तो होगा, ठीक है ना। तो मिश्रण जो है वह अनिश्चित मात्रा में उपस्थित पदार्थों का एक समूह है, ठीक है ना। चलो, तो यह आपको मिश्रण की परिभाषा तथा उसके